ओके ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज फिर आप लोगों ने इतने नफ्सा नफसी के आलम में इस क्लास के लिए वक्त निकाला। और जो दोस्त मुझे इस वक्त रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, उनसे भी उनको भी मेरा सलाम और गुजारिश है कि रिकॉर्डिंग आप लोगों ने गौर से सुना करनी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो कोर्स है, इसकी पहली 3 क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की गई थी। इन पहली 3 क्लासेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग खुद हमें देख सकें, अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेंटल पोटेंशियल की बुनियाद पर डिसाइड कर सकें कि हमें इसको आगे मुकम्मल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। आप लोगों का मशकूर हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने स्किप भी किया। आज जितने लोग हैं, आप लोगों ने गौर से सुनना है और आखिर तक सुनना है। इन पहली 3 क्लासेस में से 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। जो लोग किसी वजह से हमारी पहली 2 क्लासेस अटेंड नहीं कर सके, उनसे गुजारिश है कि उनके जिस व्हाट्सएप ग्रुप में वो मौजूद है, उसमें दोनों क्लासेस की लिंक भेज दी गई है। और आज तीसरी क्लास की भी तीनों, बल्कि तीनों क्लासेस की इकट्ठी लिंक भेज दी जाएगी, जिसको आप फारग वक्त में सुन सकते हैं। देखें, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना ही पड़ता है। 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। असूल तो यह है कि बंदे को सुबह फजर के बाद रिजक की तलाश के लिए निकल जाना चाहिए। तो रिजक बंदा लेकर ही घर आता है, अगर मेहनती हो तो। किसी भी किस्म का काम हो, कोई भी आपका काम हो, चाहे लैपटॉप पे आपने बैठ के काम करना हो, तो आपने काइंडली, अगर क्लास नहीं सुन सकते लाइव, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के ना 35-40 मिनट की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने मेरी क्लास की सुन लिया करनी। इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को फायदा हासिल होगा। आज तीसरी क्लास है। आज इसको मैं क्लोज करूंगा और फिनिश करूंगा अपनी बात को, खास तौर पर उन मेहमान दोस्तों के लिए जो सिर्फ 3 क्लासेस लेने आए थे। इन 3 क्लासेस का जब आज खत्म होगी, फिनिश होगी, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी चीज सीख कर लेकर जाएंगे जिसको आप पूरी जिंदगी कैश कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत के साथ, अगर आप मेरी दी डायरेक्शन पर अमल करते रहें। मैं बहुत वसी तजर्बा रखता हूँ ऑनलाइन के काम में। और ये कोई आर्जी किस्म का काम नहीं है कि मतलब कहीं कोई अकाउंट बना लिया। पहले भी मैंने कहा था कि आप लोगों ने काइंडली जो है ना, आज सिर्फ मुझे तवज्जो से सुन लेना है। जिंदगी के घंटे, महीने, हफ्ते, साल, जहां तक कि पूरी जिंदगी तो गुजर ही जाती है। क्या पता कोई टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो बंदा वसीला बनता है। छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, एक एक बड़े हादसे का जो, या बड़े वाक्य का, या बड़े चेंज का जो सबब बनने वाली चीजें होती है ना, अक्सर छोटी छोटी चीजें होती है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, कि पता नहीं वन हुई थी, एक बंदे के जो है ना, वो एक मरने से वो बात स्टार्ट हुई थी और जंगे अजीम हो गई थी। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। एक छोटे से, एक छोटा सा अमल या किसी छोटे से एक्शन से बहुत बड़ा उसका एक इफेक्ट क्रिएट हो जाना। तो क्या पता, एक ये मामूली सी कावश देखा जाए तो मामूली सी कावश इस वक्त एक अजनबियों की तरह ऑनलाइन में वॉइस में स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर मुझे टीचर समझ लिया है, तो 2 दिन पहले कुछ अच्छी चीजें भी सीखने को आप लोगों को मिली होंगी। तो भरपूर फायदा उठाना है। इसको आप अगर मुकम्मल सुन लेते हैं आज वाली क्लास को, तो आपने मेरी डायरेक्शन पर अमल करना है। इंशाल्लाह मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग चंद $100 आराम से इंटरनेट से बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो चीज आज आप मुकम्मल तौर पर सीख कर, आप लोगों को जो चीजें बताई जाएंगी, उसके बाद आप लोगों का इनकम का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। और बाकायदा हमारा इंस्टीट्यूट है और इसका एक मुकम्मल जो कोर्स है, जो हमने आगे स्टेप बाय स्टेप, जो स्टूडेंट इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे, इसको बाकायदा इसमें एडमिशन लेंगे, वो हमारे साथ एक सफर का हिस्सा बन जाएंगे। और हम इंशाल्लाह उनको मंजिल पर जरूर जाकर छोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे टॉपिक की तरफ आता हूँ। ख्याल ये रखना है कि आपकी वजह से, आपके कलाम, आपके जबान या किसी अमल की वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। बस ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छे अल्फाज में आपको याद रखना है। जी फलां अकाउंट का एक नाम था, एक बंदा आया था, वो इतनी गलत बातें कर रहा था। इससे बेहतर है कि आप अच्छे अल्फाज में जाने दें। तो मैंने कल, फॉर्मेटिंग एक काम है इंटरनेट पर, बड़ा नायाब किस्म का है। इंटरनेट पर इसका तो इतना ज्यादा ट्रेंड है, यकीन करें। एक महंगा काम है और ये आसान काम है, जिसको आप MS वर्ड पर सीख सकते हैं। इसका कल बेसिक तारफ और चंद स्टेप्स मैंने बताए। वो बताने के बाद मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये बताया कि MS वर्ड के छोटे छोटे फंक्शन जो फॉर्मेटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये एक प्रैक्टिस फाइल है। आज की क्लास में आप लोगों को ये MS वर्ड की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों को रिकॉर्डिंग के लिंक के साथ भेज दी जाएगी। इस पर आपने आज वाले लेक्चर पर अमल करते हुए रिकॉर्डिंग सुनकर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। विद इन 1 आवर, 1 घंटा, जैसा आप समझ जाएंगे। कोई भी एक एवरेज माइंडेड बंदा आराम से समझ जाएगा
स्टेप्स में आसान आसान तरीके से बताऊंगा। एक दो किताबों पे आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी, दुनिया के किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का आपके पास आ जाएगा एक हुनर। उस हुनर को चलते फिरते और इंटरनेट पर कैश किस तरह करना है मैं आपको गुण बताऊंगा। तो आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ, मेरे मिनाजी भाई भी जो इसमें शामिल है उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मिनाजुल कुरान से बेसिकली मेरा ताल्लुक है। काफी सारे स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे कि जी वो मिनहाज के स्टूडेंट, इस तरह नहीं है कि मिनहाज के तरफ से रेफरेंस से कुछ लोग आए हुए थे हमारे अहबाब दोस्त मेहमान के तौर पर इस क्लास में, उनको मैं बेसिकली खुश आमदीद कह रहा था। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो ये एक प्रैक्टिस फाइल है। कल वाली जो फाइल थी इस पे मैं आप लोगों को एम एस वर्ड के छोटे छोटे फंक्शन बता रहा था। टाइम शॉर्टेज की वजह से एक छोटा सा फंक्शन मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। वो क्या था मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताता हूँ। फर्ज किया मैं जल्दी जल्दी, ये हेडिंग्स बनी हुई है ना, इनको हेडिंग का फॉन्ट लगा देता हूँ, स्टाइल लगा देता हूँ फर्ज का, इनकी हेडिंग्स को हेडिंग का स्टाइल लगा के फिर मैं अगली बात करता हूँ आप लोगों के सामने। वो छोटा सा फंक्शन समझा के फिर मैं स्टेप से स्टार्ट करता हूँ फॉर्मेटिंग का असूल और स्टेप 1 क्या है। 3 से 4 स्टेप के अंदर आप पूरी फॉर्मेटिंग सीख जाएंगे और एज ए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट फॉर्मेटर के तौर पर आप इंटरनेट पर सैकड़ों डॉलर के ऑर्डर लेकर काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा काम कहाँ पड़ा है और काम लिया कैसे जाता है। काश कि हमारे पास वक्त ज्यादा होता और मैं आप लोगों को और गहराई से डीपली चीजें बता सकता, क्योंकि मैं इन डेप्थ में हमारी फेज 2 जब कोर्स का आता है ना, 1 महीने की छुट्टी के बाद जब दोबारा आता है, उसकी 5 6 या 4 क्लासेस में लेता हूँ। उसमें मैं स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग ऐसी सिखाता हूँ, आपने जिंदगी में इस तरह की फ्रीलांसिंग कभी नहीं सीखी होगी, इस तरीके से सिखाता हूँ। क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आप लोगों को नॉलेज फराहम कर सकूँ। एक फंक्शन यहाँ पे एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना, सिलेक्ट वाला एम एस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट वाला। इस पे जब आप क्लिक करते हैं इसके अंदर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये एक फंक्शन है, बड़ा एक जो है ना पावरफुल फंक्शन है। कैसे इसका क्या काम होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेज मैं स्क्रीन पे 2 कर लेता हूँ ताकि बता सकूं। एक किताब या डॉक्यूमेंट जिसकी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके अंदर हेडिंग्स हैं या टॉपिक्स हैं या टाइटल सब टाइटल्स बने हुए हैं, उनको एक ही दफा सब के सब को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? किसी एक हेडिंग के ऊपर जस्ट क्लिक करें। फर्ज का ये लिखा हुआ ना चैप्टर 1 पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है ना, मैंने वैसे ये फर्जी एक मिसाल के तौर पर इसकी बात कर रहा हूँ। जस्ट इसके ऊपर एक क्लिक करें और आप आए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में, ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन, और इसके अंदर एक फंक्शन जहां पे है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी किताब या पूरा डॉक्यूमेंट चाहे एक सफ़े का है चाहे वो 1000 सफ़े का है, उसकी सारी जो हेडिंग्स होंगी सिलेक्ट हो जाएगी। उनको आप एक ही दफा सिलेक्ट करके अपनी मर्जी की तरतीब दे सकते हैं, अपनी मर्जी का रंग दे सकते हैं, अपनी मर्जी की उनकी सेटिंग एक ही दफा अप्लाई कर सकते हैं, बजाय कि उन सब को बार बार सिलेक्ट करने के या उनको ठीक ठाक करने के। अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी किसी किस्म का आप उसको स्टाइल फॉन्ट दे सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी किस्म का आप उनको जो है ना फॉन्ट दे सकते हैं। तो ये एक फंक्शन मैंने आप लोगों को बताना था, ये भी एम एस वर्ड में एक होता है। इस तरह सेम सिमिलरली फर्ज किया किताब का आम नॉर्मल पैराग्राफ जो टेक्स्ट है, किसी जगह खाली जगह जस्ट क्लिक कर दें, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आए और सिलेक्ट टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो सारा के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी तरतीब में डाल सकते हैं, उनका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, उनका फॉन्ट को बदल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक विदाउट एनी जो है ना कंफ्यूजन या बहुत ज्यादा वर्क करने के। एक स्मार्ट तरीका है काम करने का। ये एक फंक्शन भी एम एस वर्ड में पाया जाता है जो मैं आम तौर पर अपनी जो है अपनी जो क्लास होती है ना पहले जो दूसरी क्लास उसमें बताता हूँ। कल किसी वजह से ये रह गया था, मेरा माइंड सेट किसी और तरफ चला गया था, और कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों को जनरल जनरल जो एम एस वर्ड के छोटे छोटे फंक्शन बताए हैं। दिखने में बेकार लग रहे होंगे आपको, मैं जानता हूँ आजकल दुनिया लोग सारे टेक्निकल है, एम एस वर्ड का काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं जी, वहां क्लिक ये बोल्ड क्या होता है सब पता है, लेकिन हमारी इस फॉर्मेटिंग की बुनियाद में फाउंडेशन को एक ले करने में इसकी एक जरूरत थी। इस वजह से मेरे लिए बताना वो जरूरी था कि ताकि मैं चाहता था इन पहली 3 क्लासेस में कोई मुकम्मल चीज मैं स्टूडेंट्स को बताकर भेजूं ताकि उनकी जिंदगी में कोई काम आए। जब वो कुछ चीज जब उससे कुछ अर्निंग कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे दुआ में तो याद रख रहे होंगे। एक तो ये चीज, और अब इस फाइल को मैं बंद कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आपके आज की क्लास के लिंक के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अब ये एक सैंपल बुक है जो जस्ट एक खराब हालत में रॉ फॉर्म में सिंपल एक डाटे का एक जस्ट कलेक्शन इसके अंदर की हुई है, अल्फाज ही अल्फाज है, पैराग्राफ है, जस्ट एक किताब, इसको किताब बनाना है बेसिकली। फॉर्मेटिंग कहते हैं किसी भी कंटेंट को पब्लिशेबल, प्रिंटेबल, रीडेबल या
प्रीव्यूएबल जो है ना, व्यूएबल बनाने के अमल को बेसिकली फॉर्मेटिंग कहते हैं। पेज का सेटअप होता है। फॉर्मेटिंग के स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर इतने सिंपल और आसान अल्फाज में मैं दूंगा। फॉर्मेटिंग के बड़े लंबे लंबे कोर्स पाए जाते हैं, घंटों लंबी वीडियोस और ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, और खास तौर पर प्रीमियम जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, फॉर्मेटिंग में कुछ ऐसा कंटेंट पाया जाता है। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आसान अल्फाज जो मैंने खुद बताते खुद ये क्रिएट किया है, खुद ये सारा इसकी डिस्कवरी मैंने एक इसकी बनाई है खुद से। फॉर्मेटिंग की बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है, इंटरनेट पर इसके बड़े लंबे लंबे कोर्सेज और लेक्चर पाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसको 4 स्टेप में बना दिया है अपने एक्सपीरियंस से, आसान तरीके से। फर्ज का ये किताब है, आप मेरे क्लाइंट हैं, आप कहते हैं मेरी आपसे $500 की या $400 की डील हो जाती है, किताब आपने फॉर्मेट करके देनी है, तो मैं कहाँ से और कैसे स्टार्ट करूंगा? स्टेप नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है फॉर्मेटिंग का। स्टेप नंबर 1 होता है पेज सेटअप। इस डॉक्यूमेंट जिसकी फॉर्मेटिंग की जा रही है, इसका पेज का साइज या पेज फॉर्मेट क्या रखना है, सबसे पहले ये तय किया जाता है। और पेज डिसाइड किया जाता है एमएस वर्ड के ऊपर जो टॉप वाला रिबन है ना, ब्लू वाला, इसके अंदर आपको एक फंक्शन नजर आएगा, इसको कहते हैं लेआउट। अगर आपका एमएस वर्ड का वर्जन मुझसे मुख्तलिफ है या पुराना है, जो भी है अच्छा है, आपने इंस्टॉल करवा लेना है, पेज लेआउट भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज, इस पे आपने क्लिक कर देना। अच्छा, पेज सेटअप में सबसे पहली जो चीज डिसाइड की जाती है वो होता है पेज साइज। अगर आप किस्मत से अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गैदर हो ही गए हैं, तो इस वक्त से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। फोकस कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ये वक्त जिंदगी में रायगा नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ। आपके एमएस वर्ड की जो लेफ्ट साइड जो होती है, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट खोला होता है, यहाँ पे नीचे बॉटम पे लिखा होता है नंबर ऑफ वर्ड, यहाँ पे पेज भी लिखे होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल जो अल्फाज की तादाद होती है ना, बेसिकली वो डिसाइड करती है, वो फैसला करती है कि इस डॉक्यूमेंट को पेज का साइज कौन सा देना चाहिए। जो आगे मेरा एमएस वर्ड आगे अमेजोन का मुकम्मल कोर्स कंटिन्यू करेंगे, ये तो कोर्सेज की दुनिया आप ऐसे समझ लें। इस पैकेज में आप लोगों को इंटरनेट पर एक परफेक्ट किस्म का एक जो है ना वर्कर बनाकर इंशाल्लाह रिलीज किया जाएगा। आपको किसी चीज की कमी या अधूरापन नहीं रह जाएगा। अल्फाज की तादाद में मैं बात कर रहा था, अल्फाज की तादाद डिसाइड करती है कि इस डॉक्यूमेंट को पेज का साइज क्या लगाना है। जो आगे मेरे अमेजोन का कोर्स कंटिन्यू करेंगे उनके लिए तो ये है कि आपने 2 पेज के साइजों पर काम करना है, 5x8 और 6x9। इसके बारे में मैं कल आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ कि पेज के 2 साइजों पर अमेजोन वाली किताबों के लिए आपने काम करना है। या तो आप उसको 5 इंच बाय 6 8 इंच वाला साइज लगाएंगे, या 6 इंच बाय 9 इंच वाला साइज लगाएंगे, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वर्ड्स की। अगर आप इंटरनेट पर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो वो आपको खुद बताएगा कि मेरी किताब का आपने साइज ये रखना है। जो आज 3 क्लासेस लेकर चले जाएंगे तो उनको मैं बताता हूँ साइज किस तरह लगाना है। ये साइज वाला लेआउट में ये साइज, अभी यहां से हमारा स्टार्ट हो गया स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 साइज पर जब आप क्लिक करेंगे छोटी सी लिस्ट आ जाएगी, इसके एंड पे लिखा होगा मोर पेपर साइजेस। अगर आपका एमएस वर्ड का वर्जन मुझसे मुख्तलिफ है तो यहाँ पर कस्टम पेपर साइज भी लिखा हो सकता है, आपने इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे पेज सेटअप का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट के साइज को लगाना होता है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, ये स्टेप दोबारा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। साइज का फैसला होता है नंबर ऑफ वर्ड्स पर। कंट्रोल ए दबाकर आपने पूरे के पूरे किताब के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपने साइज लगाना है। क्या साइज लगाना है? तयन करेंगे ये नंबर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कितने इस किताब में आ रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में 49,000 कुछ आ रहे हैं, 49,000 49,000 समथिंग वर्ड्स आ रहे हैं। अब नोट करें, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अल्फाज की तादाद 50,000 से ज्यादा हो तो आपने अमेजोन वालों जो आगे अमेजोन का कोर्स कंटिन्यू करेंगे 6x9 इंच का साइज लगा देना पेज पर। अगर 50,000 अल्फाज से कम हो तो 5x8 का साइज लगा देना है। अगेन अगर 50,000 से ज्यादा हो तो 6x9 का साइज लगा देना है। अगर 50,000 से कम हो तो 5x8 का साइज लगा देना है। और दूसरे लोग इंटरनेट पे क्लाइंट जिनको कोई काम देगा तो वो जो क्लाइंट साइज का है वो आपने लगा देना, वो लगेगा यहाँ से साइज वाले ऑप्शन से। क्या साइज किस तरह होता है? लंबाई और चौड़ाई में होता है, विड्थ और हाइट में होता है। विड्थ कितनी देनी है? अब इस डॉक्यूमेंट के अल्फाज की तादाद 50,000 से कम है तो ये मैंने विड्थ दे दी जी 5 इंच। आगे डबल कॉमा वाला निशान ये आपने मिटाना नहीं है, अगर ना हो तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट और डबल कॉमा दबा के लगा देना। हाइट 8 इंच लगा दी, 5x8 इंच का इसको मैंने साइज लगा दी। अगर ये अल्फाज 50,000 से ज्यादा होते तो मैं 6x9 इधर लगा देता सिंपली।
अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपको कि जी 10x11 का लगाना है, 9x इतने का लगाना है, 8.5x11 का लगाना है, 5.5x8.5 का इंच का, जो साइज आपका क्लाइंट का वो लगा देना। अप्लाई टू, ये नीचे लिखा हुआ अप्लाई टू, इसके साइड पे एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने क्लिक कर देना है और होल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। होल डॉक्यूमेंट पर जब क्लिक करना है आपने, फिर इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे, इस पूरे डॉक्यूमेंट को पेज का एक साइज लग जाएगा। अभी भी हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 1 पर। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? ये लेआउट वाला ऑप्शन के अंदर हमारा चल रहा है स्टेप नंबर 1। आप नोट करेंगे किताब के अंदर काफी सारी तब्दीलियां आप नोट करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या करना है? ये मार्जिन पे आ जाना है। पूरी किताब का एक मार्जिन का भी तयन करना है। मार्जिन के बारे में कल इसलिए मैंने बताया था ताकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता हो। मार्जिन नैरो, मॉडरेट, वाइड, इधर काफी सारे ऑप्शन। किताबों में सबसे ज्यादा नॉर्मल वाला मार्जिन इस्तेमाल होता है। मार्जिन आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, किताब के अंदर थोड़ी बहुत आप चेंजिंग नोट करेंगे। अभी भी हमारा स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है और इसके ये छोटे छोटे पार्ट है। अगला ऑप्शन यहाँ पे इसी लेआउट में ओरिएंटेशन वाला आ रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। किताबें हमेशा पोर्ट्रेट मोड में होती है, लंबाई में होती है। ये सिलेक्टेड है, आपने फिर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कॉलम। इसको आपने हमेशा इधर 1 2 3 लेफ्ट राइट लिखा हुआ आएगा, इसका विदाउट एनी लॉजिक आपने जस्ट 1 पर क्लिक कर देना हर दफा पेज सेटअप करते हुए। उसके बाद आगे आपको इसीलिए अभी भी हमारा स्टेप 1 चल रहा है। आगे आपको ये 4 व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये ये और ये 4 व्हाइट बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है? कंट्रोल ए दबा के पूरी किताब सेलेक्ट की हुई होती है आपने। इसका आप नोट करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे एरो एरो बना हुआ, यहाँ पे एरो बना हुआ, ये भी एरो बना हुआ, ये भी एरो, ये भी एरो, इस तरह चारों के एरोज एरो बटन बने हुए हैं। जो नीचे वाला एरो बटन है ना, इन चारों के चारों बॉक्सेस का आपने दो दो तीन तीन दफा जस्ट रैंडमली क्लिक कर देना है। ये क्या चीज है ये भी बताता हूँ, पहले क्लिक करते हैं। हर दुनिया के हर डॉक्यूमेंट की, किसी भी किताब की, किसी भी डॉक्यूमेंट की, असाइनमेंट की, थीसिस की आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की कर रहे हो, तो आपने ये फार्मूला मेरा अप्लाई कर देना स्टेप 1 वाला। इसको 2 3 दफा क्लिक कर देना रैंडमली, इसको 2 3 दफा क्लिक कर देना रैंडमली, इसको 2 3 दफा क्लिक कर देना है, इसको 2 3 दफा क्लिक कर देना। इससे क्या होगा? इसको कहते हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग बैलेंस। इन चंद रैंडम क्लिक से क्या होगा? आपकी पूरी किताब के अंदर जितने भी पैराग्राफ, लाइनें, अल्फाज मौजूद हैं, वो पेज के साइज और पेज के मार्जिन के मुताबिक खुद ब खुद लिमिटेड होकर एडजस्ट और बैलेंस हो जाएंगे, तरतीब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है स्टेप नंबर 1। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 हो गया खत्म। अब आते हैं जी स्टेप 2 पर। ये होम बटन जो है ना, एमएस वर्ड का होम पेज, होम बटन, जहां से हमारा स्टार्ट हो गया स्टेप 2। क्या करना है हमने? स्टेप 2 में इस फॉन्ट में से पूरी किताब का फॉन्ट को बैलेंस कर देना है। इस किताब के अंदर कहीं कोई फॉन्ट हो सकता है, कहीं कोई हो सकता है, इसलिए एंड पर आज इंशाल्लाह सवालात जवाबात का भी प्रॉपर मौका दिया जाएगा, ताकि आज के सेशन से रिलेटेड आप अपने कंसेप्ट और चीजें क्लियर कर सके। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, जस्ट चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है। फॉन्ट पूरी किताब को एक लगा देना है। मैंने ये बताया था किताबों में सबसे ज्यादा कैम्ब्रिया और टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो दिल चाहे कर सकते हैं, या जो आपको क्लाइंट कहे वो कर सकते हैं। कैम्ब्रिया फॉन्ट फर्ज किया, ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने पूरी किताब के हर लफ्ज को ये फॉन्ट लगा दिया। उसके बाद इस किताब के फॉन्ट का सारा साइज भी सेम करना है, क्योंकि कई अल्फाज छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई कैसे हैं, कई कैसे हैं। इस साइज वाले बटन से हम इस पूरी किताब को 12 पॉइंट का स्टैंडर्ड फॉन्ट, जो सबसे ज्यादा किताबों में इस्तेमाल होता है, ये लगा दिया। अभी भी हमारा स्टेप 2 चल रहा है। इसके बाद आगे अब हम आते हैं अलाइनमेंट पर। किताब को, पूरे किताब का जो डाटा होता है, नॉर्मली इसको जो अलाइनमेंट लगी होती है वो जस्टिफाइड नहीं। 4 अलाइनमेंट आपको कल बताई थी, जस्टिफाइड अलाइनमेंट लगी थी। कैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी एक वो पेज में ओपन कर लूँ। जिस तरह ये आप लोगों को, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, आपको नजर आ रहा है ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल लाइनें बराबर हैं, इस साइड से बिल्कुल बराबर नहीं है, कोने बने हुए, कॉर्नर से बने हुए हैं। इस पूरी किताब के अंदर जितने भी पैराग्राफ या लाइनें हैं, उनको पेज के मुताबिक चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल करने के लिए ये ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं जस्टिफाइड ऑप्शन। आप पूरी किताब को सिलेक्ट करके जब इस पर क्लिक करेंगे, पूरी किताब के अंदर सारा का सारा डाटा अपनी किताब पेज के साइज और मार्जिन के मुताबिक बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आगे एक और चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो क्या है? ये वाला फंक्शन जो हमने कल पढ़ा था, कल इसके बारे में बात की थी, इसको कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पॉइंट नजर आएंगे, 1 1.5 2 2.5 3, इस तरह नजर आएंगे। पूरी किताब के अंदर लाइनों के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो भी स्टैंडर्ड होता है। हर किताब में आप नोट कर सकते हैं। कई कुछ खास चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा वाजे करके या स्टाइलिश फॉर्म में लिखा जाता है, बाकी डाटा बिल्कुल सेम होता है।
अब इस सैंपल किताब जिसकी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, फर्ज के ये किसी क्लाइंट की है, इसके लाइनों के दरमियान फासला कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, इससे हम एक डिस्टेंस कर देते हैं। कौन सा? 1 पॉइंट, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड किताबों में यूज किया जाता है। यहाँ पर खत्म हो गए हैं हमारे 2 स्टेप। यहाँ पर खत्म हो गए जी 2 स्टेप। अब आते हैं जी तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या होता है? आप जिस किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे हो, आपको जिस किताब की फॉर्मेटिंग करने का काम दिया जाए, आपने क्या करना है, उसके अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट बने हो, माउस के साथ इस तरह सेलेक्ट करके उनको आपने खत्म कर देना है, डिलीट कर देना है। ये जो मैंने सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा दिया, ये क्यों किया है? जब हम अपनी पूरी किताब को फॉर्मेट कर लेंगे, मुकम्मल रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इससे ये होगा कि हम अपनी जो है ना, अपने टेबल ऑफ कंटेंट खुद लगाएंगे, नए अपडेटेड टेबल ऑफ कंटेंट लगाएंगे। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स को स्कैन करके पेज नंबर लगा के टेबल ऑफ कंटेंट बना देता है। वो टेबल ऑफ कंटेंट आपने खत्म कर देने और देख लेना है हेडर और फुटर में। जब आप पेज के टॉप पर जब क्लिक करते हैं ना, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे कि डॉटेड लाइन आ जाएगी ऊपर पेज के और नीचे भी आ जाएगी हर किताब के। अच्छा, आपने ये नोट करना है हेडर और फुटर के एरिया में किसी किस्म की आर्ट, इलस्ट्रेशन, पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स, लाइन, शेप्स, बॉक्सेस, सर्कल्स, किसी भी किस्म की चीजें, पेज नंबर, इश्तिहारात, ईमेल एड्रेस, लिंकें वगैरह लगी हो, तो उनको आपने इस तरह ना डिलीट, फर्ज के ये लाइन लगी इस पे राइट क्लिक करके मैं कट कर देता हूँ पूरी किताब के हेडर और फुटर से, ये खत्म। अगर फुटर में कुछ है तो आपने इसको डिलीट। अभी भी हमारा ये स्टेप 3 चल रहा है। स्टेप 3 में फिर आपने देख लेना पेज का कलर व्हाइट या ऑफ व्हाइट अच्छा लगता है किताबों में। पेज का कलर कैसे चेंज होता है? ये डिजाइन वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये डिजाइन वाला ऑप्शन, जब इस पे आपने क्लिक करना है एमएस वर्ड के अंदर। अगर आपका एमएस वर्ड का ऑप्शन मुझसे मुख्तलिफ है सॉफ्टवेयर, तो ये डिजाइन वाला ऑप्शन वहां पे मौजूद ही नहीं होगा। वो मौजूद होगा लेआउट में, इधर कहीं डिजाइन वाला ऑप्शन होगा या पेज कलर वाला ऑप्शन होगा। डिजाइन पे आपने क्लिक करना है और इधर आपको पेज कलर का ऑप्शन नजर आएगा राइट साइड पे, व्हाइट या ऑफ व्हाइट जो आपका दिल करे पेज का रंग आपने कर देना। यहाँ पे खत्म होता है आपके 3 स्टेप। अब आता है चौथा स्टेप, हेडिंग्स। किताब के अंदर जो हेडिंग्स है ना, उनको करेक्ट करना है, ठीक करना है। कैसे? किसी भी एक हेडिंग के ऊपर, फर्ज क्या ये हेडिंग है ना, इंट्रोडक्शन, ये भी हेडिंग है। इस किताब के अंदर कितने टॉपिक होंगे, अब सबको एक एक करके इस तरह फर्ज क्या इसको मैं बनाता हूँ, इसको एक करके इसको जी ठीक करूँ, इसको रंग दूँ, इसकी सेटिंग करूँ, फिर इसको अलग से सेलेक्ट करके इसको ठीक करूँ, सेट करूँ, रंग दूँ इसको। अब किताब के अंदर 1000 है, तो अब 1000 दफा मैं क्या ढूंढता फिरूंगा, कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए हम किताब की सारी हेडिंग्स को एक ही दफा सेलेक्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर लेंगे। कैसे? अब इसको मैं अनडू करके नॉर्मल करता हूँ, जैसे पहले थी वैसे कर देता हूँ, वैसे उसी 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 फॉर्म में कर देता हूँ। सॉरी, पहले इस तरह थी, पहले इस तरह हेडिंग थी नॉर्मल। किसी एक हेडिंग के ऊपर जाकर क्लिक कर दें, ये मैंने इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इस पे कर देता हूँ। चलो इसी पे कर देता हूँ, क्लिक किया, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएं, सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में जब आप जाएंगे, आपकी किताब की सारी हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी सिलेक्ट होगी, ये भी सिलेक्ट होगी है। अब हत्ता कि जितनी भी हेडिंग है ना किताब के अंदर, ये देखिए ये भी सिलेक्ट होगी, जितनी भी है सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इन सब को आप एक ही दफा स्टाइल लगा दें। कौन सा? मेन हेडिंग को आपने हेडिंग 1 का स्टाइल लगाना। और स्टाइल कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर। ये हमारा स्टेप 4 है। ये स्टाइल है ना, इसके अंदर आपने ढूंढना है हेडिंग 1, ना मिले तो इस बटन पे क्लिक करके नीचे तलाश करना है कहीं ना कहीं ये हेडिंग 1 मिल गया। आपने हेडिंग 1 पे क्लिक जैसे ही करेंगे, आपकी सारी की सारी किताब के अंदर जितनी भी हेडिंग, ये देखिए सबसे आखिरी हेडिंग पर जल्दी जल्दी पेज पहुंच जाए लग जाएगी। अगर अब आपको लगता है कि जी हेडिंग का इसका रंग ठीक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको थोड़ा सा आप करना चाहते हैं, हेडिंग 1 के ऊपर राइट क्लिक करके आपने मॉडिफाई कर लेना है। जब आप मॉडिफाई इसको कर लेंगे, अपनी मर्जी का फर्ज कलर मैं इसको रेड दे देता हूँ, रेड कलर दे दिया है। इसका साइज फर्ज का मैं 18 पॉइंट पे, हेडिंग बड़ी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। इसका फॉन्ट जो है आप जो दिल चाहे फर्ज किया, ये मैं रख देता हूँ, ये रख दिया है। ओके का बटन जैसे दबाएंगे, आपकी सारी की सारी हेडिंग आपने जिस तरह तरतीब दी है वैसे की वैसे हो जाएंगी। हेडिंग्स को प्रॉपर अलाइन भी किया जाता है। ये सारी की सारी किताब के अंदर जितनी भी हेडिंग है सारी की सारी को रेड कलर और लग गया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बल्कि मजीद पेजेस छोटे करके आप लोगों को मजीद दिखा देता हूँ। आप देखेंगे किताब के अंदर जितनी भी मेन हेडिंग होंगी ना, ये देखें ये भी ठीक होगी, ये इंट्रोडक्शन वाली ये भी ठीक होगी, इसको भी लग गया है। ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स होंगी सब की सब सेट हो जाएंगी। अच्छा, अब फर्ज क्या, ये सबसे आखिर वाली हेडिंग है, ये आखिरी पेज की जो हेडिंग है वो भी सेट होगी एक ही क्लिक में। हेडिंग्स की एक अलाइनमेंट भी होती है। हेडिंग्स को आप चाहें तो पेज के सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट साइड पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पर एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट कल आप लोगों को मैंने बताई है, लेफ्ट साइड होगी, फिर सेंटर होगी, फिर राइट साइड होगी
और ये जस्टिफाइड हेडिंग्स पर ये अप्लाई नहीं होता। इन तीन में से कोई भी लेफ्ट राइट किसी जगह आप पोजीशन दे सकते हैं हेडिंग को। फर्ज करिए मैंने एग्जैक्ट सेंटर में हेडिंग को लगा दिया, ये सेंटर वाली अलाइनमेंट लगा दी, लेकिन आप नोट कर सकते हैं कि ये हेडिंग एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। अगर आपकी हेडिंग है कोई पॉइंट जिसको आपने सेंटर की अलाइनमेंट लगाई है उसके बावजूद वो एग्जैक्ट सेंटर में बिल्कुल दरमियान में नहीं है, तो आपने चेक करना है लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर। इस लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर इन चारों सफेद बॉक्सेज जो व्हाइट बॉक्सेज हैं इनको जाकर चेक करना है। इनके अंदर अगर कुछ लिखा हो तो उसको आपने 0 पे कर देना है। अगर कुछ ना लिखा हो तो वैसे तीन दफा रैंडमली क्लिक कर देना है। फॉर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया, इसको 0 पे कर दिया, इस पे क्लिक किया 0 पे कर दिया, इसको भी क्लिक करके 0 पे कर दिया। एग्जैक्ट सेंटर में आपकी हेडिंग बिल्कुल अलाइन होगी। आप चाहें तो राइट साइड पर भी रख सकते हैं। ये हेडिंग की बात होगी। तो ये भी अभी भी हमारा स्टेप 4 चल रहा है, सॉरी स्टेप 4 ही चल रहा है। अच्छा, अब इस किताब के अंदर सब हेडिंग्स भी हो सकती है छोटी छोटी, उनको हम देख लेते हैं। कोई ढूंढते हैं सब हेडिंग है, फर्ज क्या इसके अंदर कोई, मैं देख लेता हूँ। फर्ज क्या ये इसके अंदर एक टॉपिक छोटा सा स्टार्ट हो रहा है, ये सब हेडिंग है इसके अंदर कोई। अब मैं चाहूँ तो इसको एक ही दफा इस तरह क्लिक करके ना अलग अलग एक दफा, अब मैं पूरी किताब के अंदर कितनी हजार सब हेडिंग हो एक एक दफा तो सिलेक्ट करके ठीक नहीं कर सकता, इसलिए अब हम दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे। अब इसको मैं अंडू करके नॉर्मल करता हूँ। क्या, किसी भी हेडिंग के ऊपर जस्ट एक क्लिक करें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएं, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी किताब की सारी सब हेडिंग सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको पेज छोटे करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट होगी होंगी, ये सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद सॉरी ये मुझसे ना गलती से गलत क्लिक हो गया है, मैं दोबारा स्टेप को करके दिखाता हूँ। असल में मैं जब ड्रैग कर रहा था ना वो गलत क्लिक हो गया। अच्छा ये क्लिक हुआ है, बस ठीक हो गया, सारी हेडिंग सिलेक्ट हो जाएंगी। किधर गया, किधर गया जी, ये भी सिलेक्ट हो गई है, ये भी सिलेक्ट होगी। आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है वहां पे आपने देखना, मैं पेज थोड़ा बड़ा कर, ये भी यहाँ तक कि किताब के अंदर हजारों हेडिंग जितनी है सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। क्या करना है, सब हेडिंग को आपने स्टाइल लगाना है, कौन सा, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 वाला, डिपेंड करता है कि उसके अंदर और सब हेडिंग कितनी है। मैं अब आ जाता हूँ इधर, ढूंढता हूँ ये रही हेडिंग 2, इसके ऊपर अभी राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक पहले ही। ये जिसको मैं कलर दे देता हूँ, ब्लू दे दिया कलर, बोल्ड ये हुआ है, दोबारा बोल्ड कर देता हूँ। इसको फॉन्ट फर्ज का ये दे दिया, साइज इसका मैं कर देता हूँ 16 पॉइंट पे, ओके कर दिया। किताब के अंदर जितनी भी सब हेडिंग होगी ना सारी की सारी को ये स्टाइल लग जाए, सारी की सारी सब हेडिंग ये देखिए स्टाइल लग गया। अब इनको आप चाहे सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर एग्जैक्ट सेंटर में ना हो तो इसी वाले ऑप्शन पे आप 2-2-3 दफा आके क्लिक करेंगे ना, एग्जैक्ट सेंटर में इसके अलाइनमेंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी फॉर्मेटिंग के 4 स्टेप खत्म हो गए हैं। इन 4 स्टेप्स के अंदर किताब का सारा डाटा 80% किताब फॉर्मेट हो जाती है, 70-80% फॉर्मेट हो जाती है। अब बच क्या जाता है, किताब की जनरल छोटी मोटी सेटिंग, कोई इसके अंदर कमियां कोताहियां, कुछ खाली पेज है, कई लाइनें टूटी हुई हैं, तो पेज ब्रेक से उसको आप ठीक कर सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को मजे की बताऊं, फर्ज क्या ये एक लाइन है ना, पहले ये स्टार्ट हो रही है VR, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल अंदर से स्टार्ट हो रही है। ये एक लाइन है, ये भी अंदर से स्टार्ट हो, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा, ये एक लाइन अंदर से स्टार्ट हो रही है पैराग्राफ, ये एक लाइन अंदर से। काफी सारी किताबों में ये स्टाइल भी होता है। अगर आप MS वर्ड में किसी किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे हो और उसकी लाइन इस तरह बिल्कुल पैराग्राफ के अंदर से स्टार्ट हो रही हो तो उसको आपने ठीक करना है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग में काफी सारे एरर्स क्रिएट करती है। ठीक करने का तरीका क्या है, Ctrl+A दबा के पूरी किताब को आपने सेलेक्ट किए रखना है और इसी लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में आना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन में आके इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा लिखा हुआ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल, इसके नीचे जो बटन बना हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है और नन वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करके आपने जस्ट ओके कर देना है। क्या होगा, आपकी लाइनें बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। ये आपने एक काम करना है, आप चाहें तो पैराग्राफ्स के दरमियान फासला भी दे सकते हैं। फर्ज का ये पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ, इसके नीचे फौरन नीचे पैराग्राफ शुरू हो रहा है, होता होना तो ये चाहिए थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो प्यारा लगता है, काफी सारी किताबों में नहीं भी होता, आपकी मर्जी है। डिस्टेंस हो पैराग्राफ के दरमियान फासला हो तो अच्छा लगता है। Ctrl+A दबा के इसी लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन से आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाला फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो किताब के सारे पैराग्राफ्स के दरमियान एक मुनासिब डिस्टेंस आ जाएगा। किताब की फॉर्मेटिंग के 4 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब रहता क्या है, किताब की जनरल ऊंच नीच छोटी मोटी खराबियां दूर करनी जो हम कर रहे हैं, क्या कि किताब को खूबसूरत लुक दे सके, किताब का लुक एक प्यारा हो जाए। क्या करना है आप लोगों ने,
अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी छोटी होने के मुताबिक स्क्रीन पर दो दो तीन तीन पेजेस लगा लेने, फर्ज का ये 3 पेजेस में लगा, 3 3 पेजेस लगा लेने हैं। माउस के दरमियान वाले व्हील को फास्ट फास्ट घुमाना है, तेज तेज देखना है, जहां कोई खाली जगह गैप आए खत्म कर देना है। कैसे? फर्ज के यहाँ पे 2 पेज खाली आ गए, यहाँ पे आधा पेज खाली आ गया, क्या करना है? पेज खाली खाली जगह को खत्म करने का तरीका आप लोगों को बताऊं, आप हमेशा आज तक गलत करते हैं। फर्ज के ये 2 पेज इसमें खाली आ गए, हम आमतौर पर क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और बैक स्पेस वाला बटन दबाते जाते इसको वापस लेके जाते हैं। लेकिन आपने हरगिज ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है? अब इसको मैं अनडू करता हूँ, अनडू करके वापस उसी पोजीशन पर लेके जाता हूँ, अनडू कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। क्या करना है आप लोगों ने जी ये करना है, जहां से खाली जगह स्टार्ट हो रही हो, जहां से खाली जगह कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये येलो मैंने किया, इससे आगे से खाली जगह स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये चैप्टर 1 के सी तक खाली जगह है। खत्म करने का तरीका क्या है? जहां पे खाली जगह स्टार्ट हो रही है वहां पे क्लिक करना है आपने। फर्ज क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से, यहाँ पे मैंने ला के क्लिक किया, डिलीट वाला बटन दबाते जाना है जस्ट आप लोगों ने। मैं पेज को छोटा करता हूँ ताकि आप क्लियरली देख भी सके। डिलीट वाला बटन दबाना है। कैसे? कीबोर्ड पे डिलीट वाला बटन साइड पे दिया होता है, दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ये देखें खाली जगह सारी खत्म होगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब ये किताब किसी भी डिवाइस पर ओपन होगी तो ये दोबारा इसके अंदर कभी कोई खाली जगह नहीं आएगी। अच्छा, अब इसके बाद अगला चीज आप लोगों जनरल छोटी मोटी आप हम सेटिंग कर रहे हैं। चैप्टर जो होता है ना किताब का या कोई बड़ा टॉपिक, वो हमेशा नए पेज से टॉप से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1, अब इसको चाहिए अगले पेज से स्टार्ट होना चाहिए, पेज के दरमियान से स्टार्ट हो रहा है, बुरा लगता है। चैप्टर को हमेशा आपने नए पेज से स्टार्ट करना है। हम आमतौर पर एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या गलती करते हैं? एंटर वाला बटन दबाते हैं, एंटर वाला बटन दबाते 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 किसी भी टॉपिक को अगले पेज पर ले आते हैं। लेकिन आपने हरगिज ऐसा नहीं करना है। क्या करना है बताता हूँ, अभी ये अनडू कर लो इसको। क्या करना है, इसको पेज ब्रेक देना है आप लोगों ने। कैसे पेज ब्रेक, क्या चीज होती है? इस टॉपिक को इससे आगे सारे इसको अगले पेज पर ले जाना है ना आपने, इससे पहले जस्ट एक क्लिक करें। फर्ज का चैप्टर का सी है ना, इससे पहले, सॉरी ये गलती से क्लिक हो गया, अच्छा चैप्टर के सी से पहले जस्ट एक क्लिक करना है आपने, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। एमएस वर्ड के ऊपर टॉप पे रिबन में इंसर्ट वाला एक ऑप्शन है, इंसर्ट वाले ऑप्शन को आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा पेज ब्रेक, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपका टॉपिक अगले पेज पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। होता यह है कि आमतौर पर आप अक्सर असाइनमेंट्स वगैरह को काम करते हैं एमएस वर्ड पर, आप पूरी फाइल सेट कर लेते हैं, जब उसको प्रिंट करते हैं तो वो टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं, बीच में खाली पेज आ जाते हैं, या मोबाइल पर पढ़ते हैं तो कोई और उसकी सेटिंग हुई होती है। वो अक्सर इसी वजह से होता है कि टॉपिक्स के दरमियान पेज ब्रेक देना चाहिए। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। आप किताब के अंदर छोटी मोटी मामूली कमियां कोताही, आप किताब को जितना चाहे पॉलिश कर सकते हैं। मैंने सिंपल जस्ट फॉन्ट लगाया, फर्ज ये चैप्टर 1 है, इसको मैं स्टाइलिश सा फॉन्ट लगा देता हूँ थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए। फर्ज क्या, इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए आप इसकी अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ी सेटिंग कर सकते हैं, अपनी अपने हिसाब से। किताब के सारे जो मेन फॉन्ट है, तरह तरह के खूबसूरत किस्म के फॉन्ट, स्टाइल, रंग लगा के अच्छी 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 आप पॉलिशिंग इसकी कर सकते हैं। मैं सिर्फ सिंपल इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। फर्ज किया ये इसके अंदर कोई इस तरह कोटेशन है, छोटा सा किसी का कॉल है, आप इसको अपनी मर्जी से छोटे छोटे फॉन्ट में बदल कर इसको किसी भी रंग में किसी भी सेटिंग में डाल सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, फर्ज का ये भी इसके अंदर टॉपिक है। अच्छा, अब खाली जगह रिमूव करने का तरीका क्या है? अब ये इसके अंदर एक खाली जगह आई है, इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बस क्लिक करें और डिलीट वाला बटन दबाएं, माउस के दरमियान वाला व्हील घुमाते जाए, जहाँ कोई खाली जगह गैप नजर आए, ये यहाँ पे खाली जगह है, डिलीट वाला बटन दबाएं, खत्म। अब ये कोई टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको अगले पेज से स्टार्ट कर देते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक, इसको कर दिया, यहाँ पे खाली जगह है, डिलीट वाला बटन दबा दिया, माउस के दरमियान वाला व्हील घुमाते जाना, बस फास्ट फास्ट आपने किताब की मामूली कमी कुताहियां, खाली जगह है, कोई खाली पेज आ गया है, कोई लाइन टूटी हुई है, कोई पैराग्राफ टूटा हुआ है, उसको मिला देना, ठीक कर देना। अब किताब की फॉर्मेटिंग के दौरान आपने नोट किया होगा पिक्चरें भी होती हैं, पिक्चरों को कैसे ठीक किया जाता है? किसी भी पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करें, जब आप डबल क्लिक करेंगे उसका साइड का सारा ऊपर वाली सेटिंग और प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाए, रंग बदल सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज छोटा कर सकते हैं। सबसे पहला आपने काम करना है साइज छोटा करना है, यहाँ से राइट साइड से टॉप पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करते जाए साइज छोटा होता जाएगा। पिक्चर का साइज, इसकी चौड़ाई, आपकी किताब का एक जो नॉर्मल पैराग्राफ होता है इसकी चौड़ाई से कम होना चाहिए ये आपने हमेशा याद रखना है। ये पैराग्राफ है ना, इसकी चौड़ाई जो है ना ग्रे ग्रे कलर में, इसकी विड्थ से पिक्चर की विड्थ कम। अभी पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करके इसको बॉर्डर लगाता हूँ, फिर सही तरीके से समझाता हूँ। ये जी मैंने इसको बॉर्डर एक लगा दिया, आप क्लियरली समझ सके। पिक्चर की विड्थ आपके पैराग्राफ की विड्थ से कम होनी चाहिए,
और ये मार्जिन को क्रॉस नहीं करने चाहिए, इसलिए डबल क्लिक करके इसका साइज और छोटा करता हूँ, करते जाएं ये इसका इतना साइज मैंने कर दिया। इस पिक्चर को अब मूव करके मैं चाहता हूँ इस पेज पर लाऊं, इस पेज पर लाऊं, लेकिन जब आप पहली दफा किसी पिक्चर को मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं होगी। उसके ऊपर आपने डबल क्लिक एक दफा करके उसकी सारी सेटिंग की होती है। उसको मूव करने के लिए आपको ये पोजीशन वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, काफी सारे फंक्शन दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, किसी को एक के ऊपर क्लिक कर दें, फर्ज के इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, पिक्चर की तरतीब थोड़ी खराब हो जाएगी। अब इसको आप माउस के साथ पकड़ के मूव कर सकते हैं, जहां पिक्चर की जगह हो आपने इसको, यहाँ पे इसकी जगह है, इधर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया सिंपली। अच्छा, अब फिर ये खाली जगह आ गई, इसके अंदर क्या करना है, जहां से खाली जगह है वहां पे आपने क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबाते जाना है, सारी बीच में वो उसकी खाली जगह खत्म हो जाएगी। इस तरह हत्ता के आप पूरी की पूरी किताब की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं अब इस पूरी किताब की फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, मैंने आप लोगों को जैसे बताया 4 से 5 स्टेप का प्रोसेस है, पूरी की पूरी किताब फॉर्मेट हो जाएगी। जब आपकी पूरी किताब फॉर्मेट हो जाए तब आपने क्या करना है, इसको पेज नंबर लगाने हैं। पेज नंबर लगाने, पेज नंबर कैसे लगते हैं, आपने पेज के टॉप पर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक कर लें तो यहाँ पर पेज नंबर का ऑटोमेटिकली ऊपर ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, इस पर क्लिक करके वो कह रहे हैं टॉप पे लगाने, बॉटम पे लगाने, कॉर्नर पे लगाने, कहाँ पे लगाने, टॉप पर फर्ज के मैं लगाना चाहता हूँ पेज नंबर। इसके ऊपर कर्सर लेकर जब आप जाएंगे ना, पेज नंबर के डिजाइन आ जाएंगे काफी सारे। फर्ज किया ये वाला मैं चूज कर लेता हूँ, ये लगा दिया। अगर आपका पेज नंबर पेज के बिल्कुल कॉर्नर के साथ चिपका हो तो आपने एंटर वाला बटन दबाना है, इसको इस तरह नीचे ले आना है। आप पेज नंबर के साथ अगर चाहें तो अपनी किताब का नाम लिख सकते हैं। फर्ज किया किताब का नाम है जी फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस, फर्ज का ये नाम है। आप अपनी हर पेज पे किताब का नाम या चैप्टर नेम आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई इसको रंग दे सकते हैं, कोई इसकी सेटिंग दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप पेज के दरमियान में खाली जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे पेज नंबर आपकी किताब के पेज को लग जाएंगे, हर पेज को लग जाएंगे। अब क्या रहता है जी, टेबल ऑफ कंटेंट रहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट लगाने से भी पहले किताब का जो आमतौर पर पहला पेज होता है उसका नाम वाला पेज होता है, टाइटल वगैरह, तो आप अपनी किताब का नाम वाला पेज है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा खूबसूरत करके बड़ा करके लिख सकते हैं ताकि वो प्यारा लगे। ठीक है, फर्ज क्या इसका मैं थोड़ा सा नाम बढ़ा देता हूँ, फॉर लेमन, फॉर अ लेमन ऐसे कर देता। फर्ज क्या ये किताब का नाम है, फर्जी बात कर रहा हूँ जस्ट। फर्ज क्या ये किताब का नाम है, ये मैंने इसको इस तरह सेट कर दिया है। अब इसको सेंटर में करके फर्ज क्या ये किताब के ऑथर का नाम है, छोटा करके हमेशा याद रखना है ऑथर का नाम कैपिटलाइज ईच वर्ड में, मतलब इसका पूरा नाम जो है ना, हर उसके नाम का लफ्ज अगला जो हो ना वर्ड वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, छोटा करके प्यारा करके आपने एडजस्ट कर देना है। कोई कलर आप चाहे इस्तेमाल कर। फर्ज क्या ये किताब का ऑथर का नेम पहला हो गया। अब क्या होता है जी, अगले पेज पर कोई खाली पेज ना हो तो आपने इंसर्ट कर लेना यहाँ से ब्लैंक पेज, नहीं तो अब बारी आ गई टेबल ऑफ कंटेंट्स की। पूरी किताब जो फॉर्मेट हुई है इसके टेबल ऑफ कंटेंट लगेंगे। कहाँ से, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लगाने हो वहां पे क्लिक करें, रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में जाएं एमएस वर्ड में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर आपने इधर 2-3 स्टाइल दिए हुए टेबल ऑफ कंटेंट के, जो दिल करे आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, आपकी किताब को टेबल ऑफ कंटेंट्स लग जाएंगे। थोड़ी देर में स्कैन होकर सारी किताब के अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे ना वो स्कैन होकर आ जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट लग जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि टेबल ऑफ कंटेंट के दरमियान एक मुनासिब डिस्टेंस रखना है। इस तरह माउस के साथ सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग में जाकर आपने 1.5 या 2 पॉइंट का डिस्टेंस रख सकते हैं, वो प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। पूरी किताब फॉर्मेट हो चुकी है। आप चाहें तो पेज को बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस डिजाइन वाले ऑप्शन में जाकर, यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पे काफी सारे स्टाइल दिए हुए, डॉटेड लाइन चारों तरफ आपने लगानी है, उसकी विड्थ कितनी हो, फर्ज क्या ये है। ओके करेंगे जैसे ही आपके पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर लग जाएगा, बड़े स्टाइलिश किस्म के बॉर्डर भी आप जो दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी किताब फॉर्मेट होगी, आपने क्लाइंट का फर्ज किया, ये $400 का काम कर दिया। जब आप पूरी किताब को फॉर्मेट कर लेंगे, उसको सेव करने से पहले एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है, उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। कैसे, फर्ज का यहाँ पर एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 आ रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या ये टॉपिक वाकई पेज नंबर 4 पर है। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे पेज नंबर 8 पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पेज टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने की जरूरत है। कैसे होते हैं, जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करें, ऊपर खुद ब खुद अपडेट टेबल वाला ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जस्ट ओके कर देना है, आपके सारे टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएंगे, कौन सा टॉपिक कौन सा सफा नंबर पर मौजूद हो जाए है। ये काम है मुकम्मल फॉर्मेटिंग का। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनकर
एक दफा जस्ट इसको प्रैक्टिस कर लें, आप एक अच्छे और बेहतरीन हुनर के मालिक बन जाएंगे। अब इस हुनर को कैसे करना है, इसके बारे में आप लोगों को मैं गाइडेंस देता हूँ। फर्ज क्या, इस किताब को आप चाहें तो इस तरह सेव कर सकते हैं, मैं सेव नहीं इसको करना चाहता, इसको ऐसे ही जस्ट बंद कर रहा हूँ। अब इस हुनर से पैसे कैसे कमाने, अर्निंग किस तरह करनी है। देखिए, हमारा कोर्स तो एक स्टेप बाय स्टेप एक सिलसिला है, एक जर्नी है, जिसमें हमारे स्टूडेंट, हमारी जिम्मेदारी होती है उनको पूरा हमेशा के लिए फाइनेंशियल एक जो मसाइल है उसके झुंड से एक जुर्मट जो है इससे निकाल कर इंशाल्लाह हम भेजते हैं। और हमेशा हमारा स्टूडेंट इंशाल्लाह दुआ देता है और आप भी दुआ देंगे, क्योंकि 3 क्लासेस पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ऑफर की गई थी। इसमें थोड़े से वक्त में जितनी कंट्रीब्यूशन एज ए ह्यूमन बींग हो सकी मैंने कोशिश की है करने की। इन 3 फ्री क्लासेस के बाद हमारी हर हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेगी। अगली क्लास होगी अगले जुमे को, चौथी क्लास। हमारा फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप आज बना दिया जाएगा। आज से फीसों का रजिस्ट्रेशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को मुकम्मल कंटिन्यू करने का फैसला कर चुके हैं तो आप अपने ग्रुप के एडमिन के साथ राब्ता करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। फीस का पे का सारा तरीकाकार उससे पूछ सकते हैं। वो आपको हमारे फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा। उस हमारे फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हमेशा तरबियत दी जाएगी, उसमें अनाउंसमेंट, पूरा मटेरियल, पूरी गाइडेंस, पूरी लेक्चर्स की डिटेल, क्लास के लिंक्स मुकम्मल हमारे एक हमेशा के लिए प्रो आंसर का हिस्सा आप बन जाएंगे। लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ये है कि जो हुनर आपने सीखा है इससे आप पैसे कैसे कमाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $200, $300, $400, $500 के आप आराम से काम कर सकते हैं। करना क्या है, तरीका नंबर 1, इस सारे काम को आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। एक आज से एक हफ्ते का टारगेट रखें। एक हफ्ते के अंदर आपको $200-400 का काम ना मिले आपकी मेहनत के बावजूद तो फिर आप कहना, और इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। काफी सारे स्टूडेंट मिसाल है 3 फ्री क्लासेस देकर आते हैं, जब मेरी बात मुकम्मल सुनकर जाते हैं तो जरूर कोई ना कोई काम उनको मिल जाता है। कैसे जी, फेसबुक पर आप सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनकर इस हुनर को प्रैक्टिस कर ले, 1-2 दफा इसमें माहिर हो जाए, थोड़ा बहुत सैंपल काम भी कर ले। फेसबुक पर, खास तौर पर ट्विटर पर ऐसे कम्युनिटीज, ऐसे ग्रुप, ऐसे पेजेस लाइक करें, ऐसे डिस्कशंस और चैट सेक्शन ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां पर बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें होती हो। लोग किताबें पोस्ट करते हो, किताबों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आ रहे हो, किताबों से रिलेटेड फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग से रिलेटेड लोग आपस में पोस्टिंग कर रहे हो। वहां पर आपने भी एज ए बुक फॉर्मेटर या बुक डिजाइनर के तौर पर अपने आप को जाहिर करना शुरू कर देगा। अच्छी अच्छी पोस्टें ना कि जी मैं बुक डिजाइनर हूँ, मैं मुझसे काम ले, मैं फ्री एक डेमो काम आपको करके दे सकता हूँ, बड़े अफोर्डेबल रेट पर काम, इंग्लिश में थोड़ा सा बंदा लिख सकता है, बड़े अफोर्डेबल रेट पर मैं आपको काम करके दूंगा। आप सैंपल के तौर पर मुझ पे फ्री एक टास्क करवा सकते हैं। 2-4 क्लाइंट जस्ट आप विन करने में कामयाब हो जाते हैं ना, आपको इंटरनेट पर क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको काम देते रहेंगे, व्हाट्सएप पे बंदा रास्ते में आ जाता है। तो आप लोगों ने एक हफ्ते का टारगेट रख लें। आज से, आज शाम से, रात से आप अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। फेसबुक का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आपको यकीन करें इतने लोग काम के लिए मैसेज करेंगे, किसी एक के साथ आप अपनी प्रॉपर एक डील। इंटरनेट को क्या हुआ, काइंडली मुझे चैट में बताइए कि मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है इस वक्त। मुझे शक था कि शायद आवाज ब्रेक हुई है। ठीक है, एक तरीका मैं आप लोगों को 2-3 तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ये है, इंटरनेट पर आप फेसबुक पर काम ढूंढिए, क्लाइंट आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि फ्रीलांसिंग का प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, या फाइवर ज्वाइन कर लीजिए, फ्रीलांसर ज्वाइन कर लीजिए, अपवर्क ज्वाइन कर लीजिए। अपवर्क इंतहाई आसान और बेहतरीन है, ये ज्वाइन कर लीजिए। कैसे, मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। ये इधर, ये रहा अपवर्क जो है ना, इंतहाई आसान किस्म का प्लेटफॉर्म है। बेसिक छोटी सी तरबियत आप यूट्यूब पे किसी अच्छे बंदे की, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यूट्यूब पे, आप पर फ्री में वहां पे वो बता रहे होते हैं, अकाउंट वहां पे बना लें आप। ठीक है, फर्ज के ये अपवर्क की वेबसाइट, इस पर मैं जाता हूँ, बुक्स डिजाइनर का आप प्रोफाइल बनाएं। काम ये इतना नायाब और रेयर किस्म का है, और काम मोस्ट डिमांडेड और बहुत ज्यादा है, काम करने वाले काम है। इस वेबसाइट पर जाकर आप यूट्यूब से थोड़ी सी तरबियत लर्निंग लेकर आपने क्या करना है, इस पर जो है ना अकाउंट बना लेना है। फर्ज के यहाँ पे फाइंड वर्क वाला ऑप्शन है ना यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो आपको आपके प्रोफाइल से रिलेटेड बुक डिजाइनिंग वाली जॉब्स पोस्ट जिस तरह फेसबुक होती है ना उस तरह आनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह फेसबुक पे आती है ना इस तरह जॉब्स आनी शुरू हो जाती है। आप उन पर जस्ट मैसेज करते हैं, क्लाइंट के साथ आपका राब्ता होता है, आपकी डील किसी बात बन जाती है। $50, $100, $200, शुरू शुरू में सस्ते सस्ते में भी आप काम कर सकते हैं। आप सिर्फ एक हफ्ते का
अपना इसको CS या बोर्ड के पेपर समझ के कर लें। यकीन करें आप में से हर वो बंदा जो इतना कर लेता है जरूर कोई ना कोई ऑर्डर निकाल लेंगे। तीसरा तरीका काम का, पाकिस्तान में इसका काम बहुत ज्यादा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने थीसिस अपने असाइनमेंट्स फॉर्मेट करवाते हैं, 15-15 12-12 10-10 हज़ार की 20-20 हज़ार की। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में लोगों को थीसिस फॉर्मेट करके देता हूँ। स्टूडेंट का थीसिस इतना अहम होता है, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी ना हुई हो ना तो वो स्टूडेंट के मुंह पे मारते हैं, टीचर नंबर काट जाते हैं, इतना काम होता है। अब जस्ट 5000 में बीएड के प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के। मैंने बेशुमार के इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीएड के एमएड के ये सारी फॉर्मेटिंग, उसके बाद थीसिस की फॉर्मेटिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में खासतौर पर आप अपना किसी तरह के रेफरेंस और तलक बनाइए, आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यकीन करें जरूर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक मेरी एक छोटी सी काविश थी इन 3 पहली फ्री क्लासेस की सूरत में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अब टाइम शॉर्टेज और टाइम की लिमिट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर मेरा बस चलता तो मैं आप लोगों को कई घंटों में ये सारी चीजें बता पाता। लेकिन मैं आप सब लोगों को जो है ना एक अच्छे लक की विशेष देता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। सिर्फ आप लोगों ने एक हफ्ता जिद लगा लें, एक हफ्ता इस काम को, क्योंकि मैंने ये काम क्यों चुना है 3 क्लासेस में, क्योंकि मैं काफी सालों से इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ। इसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है, उस काम पे आप बैटिंग कर सकते हैं, उस काम पे पैसा लगा सकते हैं, उस काम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में इस काम की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। आप इसको सीख लीजिए और इंटरनेट पर अपने सफर का आगाज कर दीजिए, इंशाल्लाह जरूर आप दुआ देंगे। तो ये इस पहले 3 क्लासेस का एक पूरा था, इन शॉर्ट मैंने करने की कोशिश की है। अब ये है कि हमारी अगली क्लास अमेज़न पर देखें, हमारे पूरे कोर्स की एक तरबियत है। इस कोर्स देखें ओवरनाइट बंदा नहीं सीख सकता, एक क्लास में नहीं सीख सकता। इससे अगला लेक्चर हमारा होगा, हमने आगे किताबों के कवर्स पर 2 दिन काम करना है, फिर हमने अपने पेवियर का अकाउंट बनाना है, फिर हमारा 7वां लेक्चर अमेज़न के अकाउंट का आ जाएगा, फिर हमारा 8वां लेक्चर और 9वां लेक्चर किताबों पे आ जाएगा, किताबें कहाँ से आएंगी, फिर उनके डिजाइनिंग पे, फिर उनके सेटिंग पे, फिर उनको अमेज़न पर लिस्ट किस तरह किया जाता है उसका लेक्चर आ जाएगा, फिर हमारे अमेज़न एसोसिएट के अकाउंट का लेक्चर आ जाएगा, फिर अमेज़न एसोसिएट के एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग किस तरह की जाती है उसका लेक्चर आ जाएगा। फिर 1 महीने के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। उस 1 महीने के बाद आप फिर वापस आएंगे, फिर एक न्यू इरा का आगाज होगा जिसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इंतहाई पावरफुल चीज है। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके पास आपका लैपटॉप हो तो आप अर्निंग कर रहे होंगे। और एक बात याद रखिए, प्रोफेशनलिज्म इंटरनेट पर चाहिए। इतनी दुनिया की आबादी है, आपसे बेहतर कई लोग हैं, आपको कम से कम वन ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा। तो हमारी अगली क्लास होगी अगले जुम्मे को सेम इसी टाइम, आज से 4 दिन बाद चौथी हमारी क्लास होगी। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप इस अजीम सफर का मेरे साथ एक हम सफर बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। हमारे इस कोर्स की फीस जो है ना 12,000 है, जो हमने पाकिस्तान में सबसे कम रखी है। इस कोर्स का कोई मोल मैं नहीं रखता, लेकिन अगर इस कोर्स को देखा जाए ना, आपको लाखों रुपए में इतनी ज्यादा चीजें कोई नहीं सिखाएगा। वसाइल, एनर्जी, रिसोर्सेज, काफी सारी चीजें इस्तेमाल होती है। और ये 12,000 सारा मैंने खा नहीं जाना, इसमें से काफी सारे चंद हजार आपके वापस आपके काम पर भी, आपके अकाउंट पर भी खर्च किए जाते हैं। और इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ वादा है कि अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे अल्फाज में याद किया जाना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप अपने ग्रुप के एडमिन के साथ रब्ता करके सर्टिफिकेट आप लोगों को जरूर मिलेगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस कोर्स का। आप अपने ग्रुप के साथ एडमिन के साथ रब्ता करके अपना नाम लिखवा सकते हैं, फीस का आप डेट ले सकते हैं। अगली अगली है ना, अगले जुमे को है। जरूरी नहीं कि अभी इसी वक्त आपने आपने पैसे निकालने, ऐसी बात नहीं होती। एज ह्यूमन बींग हम अपने स्टूडेंट के साथ मुकम्मल तावन करते हैं। आप उसके अपने नाम लिखवा के फाइनल ग्रुप में ऐड हो जाइए, फिर आपको फीस का मामला वो कर लेंगे। जैम एसोसिएट के नाम से आपके साथ वो अपना हमारा अकाउंट नंबर शेयर करेंगे। मेरी कंपनी है बेसिकली जैम एसोसिएट। मैं एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट की बुनियाद रखने लगा हूँ इंशाल्लाह अगस्त में। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो काफी सारे लोग जो हमारे साथ काम करेंगे, आगे हमारे मजीद आगे काम में भी इंशाल्लाह उनको शिरकत का मौका मिलेगा। एक तो ये चीज होगी। तो अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जस्ट एक दफा अपना नाम और अपने शहर का नाम इस चैट में दर्ज कर दीजिए। क्लास का टाइम चूंकि हो चुका है खत्म, अब हमारी तो सिर्फ जनरल ये चीजें रहेगी, अपना मुकम्मल नाम
और अपने शहर का नाम जस्ट और एक दफा करना है, रिपीट नहीं करना। हमारी चैट सिंक्रोनाइज करके ना आपकी लिस्ट एक ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है। आप ये दर्ज कर दीजिए। फीस से रिलेटेड किसी भी किस्म के आपको मसाइल है, प्रॉब्लम है, कोई आपने कमिटमेंट या कोई डील करनी है, तो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं उसके एडमिन के साथ आपने रब्ता करना है ज़ाती तौर पर। निशानी ये है एडमिन के फ़ोन नंबर की ऑफिशियल की, या तो आपके ग्रुप के एडमिन के नंबर के एंड पे 611 आता होगा, या 047 आता होगा, या 207 आता होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से कोई हमारे बिहाफ पर कोई कॉन्टैक्ट करे आपसे, तो वो जो है ना हमारी तरफ से नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अब आप आज़ाद हैं। आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त दिया, आप लोगों का मशकूर हूँ। मैंने कोशिश की आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर भेजने की। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 6 रोड पर मलकाबाद शॉपिंग मॉल में सेकंड फ्लोर पर 123 और 24 नंबर मेरा ऑफिस है। किसी भी वक्त आप आ सकते हैं, आप हमारे मेहमान होंगे। क्लास खत्म हो चुकी है, जो लोग छोड़ना चाहते हैं जा सकते हैं। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। जो ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ जो है ना अपना नाम और शहर का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, फीस से रिलेटेड और पर्सनल ज़ाती मुझ मेरे साथ कांटेक्ट के लिए आपको आपने अपने ग्रुप के एडमिन के साथ रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैं डायरेक्ट जवाब फिर इस तरह नहीं दे सकता बंदे को। आप अपने ग्रुप के एडमिन के साथ रब्ता कीजिए, क्योंकि मैंने और भी क्लासेस लेनी होती है। मैं और भी सिर्फ ये मेरा एक तरह का शौक भी, एक पैशन भी आप देखें, मैं और काफ़ी सारे काम करता हूँ। इस वजह से जो है ना आपने उसके साथ रब्ता करना है, मामला सारे आपके साथ वो डील खुद कर लेंगे। हाँ जी, हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो होगा ना, आयशा हमारा नाम होगा, एक तो असहाब होगा, एक फजील होगा, टोटल 3 लोग हैं। ठीक है। एड्रेस 6 रोड, रावलपिंडी में। 6 रोड बड़ी मशहूर जगह है, गढ़ है एजुकेशन का। मलकाबाद शॉपिंग मॉल है, इसके सेकंड फ्लोर पर आप आ सकते हैं कॉन्टेक्ट करके। सिर्फ वन टाइम आपने अपना नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, और मैं आप लोगों को जाती तौर पर रिकमेंड करूंगा, अगर आप यू आर रियली फेसिंग सम इनकम प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखिए। ये आम चीज नहीं है जिसके आप इश्तेहार आप इंटरनेट पर फेसबुक, हमें जाहिर मजबूरी है फेसबुक पर इश्तेहार लगाने पड़ते हैं, लेकिन फेसबुक पर काफी सारे मिसकमिटमेंट्स और स्कैम्स हो रहे हैं, मैं जानता हूँ। आप लोग इंशाल्लाह आपकी जबान इस चीज का सबूत देगी कि हम लोगों ने प्रो लेंसर वालों ने जिस सिखाने का हक अदा किया है, ये आप जरूर कहेंगे। 11 बजे से लेकर 8 बजे तक आप मुझे ऑफिस में मिल सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर। अगर आप चैट को क्लास को लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। क्लास ओवर हो चुकी है, जिसके नाम रहते हैं बेसिकली चंद मिनट सिर्फ ये इंतजार किया जा रहा है ताकि वो उधर लिस्ट में स्कैन हो रहे हैं साथ साथ। जिसका नाम और शहर का नाम रहता है, आपने अब आगे क्या करना है, अपने ग्रुप के साथ एडमिन के साथ रब्ता करके अपना नाम कहना है, जी जी मुझे फाइनल ग्रुप में ऐड कर दे, मैं क्लास आगे फर्दर ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर आपने उसके साथ फीस का दिन टाइम कोई भी फिक्स कर सकते हैं। देखिए हर चीज की एक ना मेहनत की जरूरत होती है। मैं यकीन करें अपनी अपनी स्ट्रगल लाइफ में काफी, मैं साथ पढ़ता भी था, 7 CSS की तैयारी कर 13 13 घंटे मेरा रिकॉर्ड है पढ़ने का। मैं 7 किताबों का ढेर लगा के साथ पढ़ता था, 7 क्लाइंट्स के काम करता था। एक GIGL मशहूर ऐप है जिसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे फाइनेंशियल करियर में। थाईलैंड की एक बहुत बड़ी ऐप है, मिलियंस में उसकी प्ले स्टोर पे डाउनलोड है, उसकी उनकी किताबों की मैं समरीज करता रहा था। उन्होंने मुझे बहुत काम दिया, मेरी मुश्किल वक्त में सहारा भी उन्होंने दिया। तो उसके बाद जो है ना मैं साथ पढ़ता भी था, घंटों पढ़ना, और साथ ये इंटरनेट पर काम करता था। और जो आप लोगों को मैं चीजें सिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह एक फुल महारत के साथ सिखाई जाएगी। ऐसे नहीं कि जी मैं इंटरनेट से कहीं से कोई सबक याद करके आपको पढ़ा दिया करूंगा। आप मुझसे काम के दौरान तलख से तलख किस्म का सवाल कर सकते हैं, फंसाने की कोशिश कर सकते हैं कि चेक करें कि सर को कोई चीज आती है नहीं, मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोगों को 3 क्लासेस की इकट्ठी सेंड की जाएगी, 3 क्लासेस की इकट्ठी रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप में। आइंदा से हमारे बाकायदा इंशाल्लाह आया करेंगे। और होता यह है कि आगे मेरे पास भी काम आते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कंटेंट मेकिंग के काफी सारे काम आते रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल मेकिंग के काफी सारे काम आते रहते हैं। फिर मेरा मामूल जो है, मैं ऐसे करता हूँ, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हीं में से हम इंटरव्यू कर लेते हैं। उनको बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव जो है ना पर टास्क के मैं काम खुद भी देता रहता हूँ स्टूडेंट्स को।
लेकिन देखिए फिर हम अपने जो बेस्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो चूज करते हैं, फिर हमने फिर अपनी आगे जुबान की होती है। मैं काम खुद भी देता रहता हूँ आगे स्टूडेंट्स को। इनकम का प्रॉब्लम समझो सॉल्व, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत से काम करते हैं। और एक और मेरी सजेशन आप लोगों से ये है, आप मेरे पास मत आइए अगर आपका दिल नहीं करता है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ ना कुछ लाजमी स्टार्ट कीजिए। रीड कीजिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, रीड कीजिए रेवेन्यू रेवेन्यू शेयरिंग क्या होता है, रीड कीजिए ये क्या चीज होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। एक एमएलएम कंपनियां बनी हुई है जी, इतने $100 इन्वेस्ट करें उनसे आपने हमेशा परहेज करना है। यूट्यूब चैनल बनाइए, ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फेसबुक पेज पे आपका 1 लाख लाइक हो गया ना, आपको इतने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएगा, आप महीने के लाखों रुपए कमाने शुरू हो जाते हैं। ट्विटर पे आप अकाउंट बनाइए, ट्विटर पे आप जस्ट 20-30 हजार फॉलोवर कर लेते हैं, एक ब्लॉग की पोस्ट फेंकेंगे तो गूगल एडसेंस आपको एक दिन का $100 देना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप इनको सीखने की खुद भी कोशिश कर सकते हैं। जी जी, बुक भी आपको साथ प्रैक्टिस वाली भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि जी वक्त हो गया खत्म। आप सब लोगों ने अपना भरपूर ख्याल रखना है। चेहरे नहीं देख सके, मेरी वैसे प्रोफाइल पे पिक्चर लगी हुई थी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। फिजिकल मेरी क्लास भी इंशाल्लाह रावलपिंडी में ईद के बाद स्टार्ट में कर रहा हूँ। तो अगर जो रावलपिंडी से आके कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लाजमी सीखिए प्लीज। तो कुछ ना कुछ लाजमी सीखिए, जॉब से परहेज कीजिए। जब तक कोई गुजारा नहीं होता तब तक जॉब भी कीजिए। तो अब टाइम खत्म हो गया है। जिन लोगों के नाम रह गए हैं उन लोगों ने फिर अपने नाम एडमिन को भेज देने, तरजीही बुनियाद पर जो है ना, फिर आप लोगों को फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे, जिंदगी रही तो अगली चौथी क्लास में इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे। उम्मीद है चौथी क्लास में। ठीक है जी, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज जी। इजाजत चाहूंगा। जिन लोगों के नाम रहते हैं, बाकी जो रहते हैं वो उन्होंने भेज देने अपने ग्रुप के एडमिन को। अल्लाह हाफिज जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।